हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो है कोगिन और क्रॉलिंग। कोगिन को हम जो मैग्नेटिक लॉकिंग भी बोलते हैं। पहले जो है इस वीडियो को समझने के लिए आपको, इससे पहले हमने जितने लेक्चर किए हैं अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपको समझने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप उसको देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। इससे पहले हमने काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी इंडक्शन मोटर के। जैसे कि हमने जो है टॉर्क स्पीड के बारे में बात की थी, टॉर्क स्लिप के बारे में बात की थी, और जो है टॉर्क स्लिप स्पीड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हमने इससे पीछे देखा है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो आप जो है पहले उसको वॉच करिए, उसके बाद जो है इस वीडियो पे आइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कोगिंग। कोगिंग को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। तो देखते हैं कि कोगिंग को किस हिसाब से हम करने वाले हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। कोगिंग मैग्नेटिक लॉकिंग, इसको अगर हमें समझना है तो हम कैसे समझेंगे कि ऐसे आप इसको समझिए कि जब आपका जो है स्टेटर स्लॉट हमने आपको बताया, जब स्टेटर पढ़ाए थे तो वहाँ उसके स्लॉट कट होते हैं। वही बात है कि स्टेटर स्लॉट जो है जिसको हम S1 लेंगे वह आपका इक्वल रहेगा या फिर इक्वल रहेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट, जिसको हम S2 कहेंगे। और द मशीन, अगर ये आपका इक्वल रहेगा देन द मशीन रिफ्यूज टू स्टार्ट, दिस फिनोमिना इज़ अ कोगिंग। क्योंकि इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपका स्टेटर स्लॉट जो है S1 वह इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द रोटर स्लॉट, तो आपका मशीन जो है रिफ्यूज टू स्टार्ट होगा। रिफ्यूज टू स्टार्ट, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कोगिंग कहते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए। व्हेन द स्टेटर व्हेन द स्टेटर स्लॉट, इसको हम S1 लिख रहे हैं। व्हेन द स्टेटर स्लॉट इज इक्वल टू या फिर और इक्वल टू और एन इंटीग्रल मल्टीपल रोटर स्लॉट, इसको हम S2 कह रहे हैं, रोटर स्लॉट, देन द मशीन रिफ्यूज टू स्टार्ट दिस फिनोमिना। ये आपका जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, इज नोन एज कोगिंग। कहने का मतलब यह है कि जब आपका जो है स्टेटर स्लॉट जो है, जब आपका स्टेटर स्लॉट इक्वल होगा किससे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द रोटर स्लॉट, तब आपका मशीन जो है रिफ्यूज टू स्टार्ट होगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज कोगिंग। तो इसको अगर हम इसके इक्वेशन से देखते हैं तो S1 लिख सकते हैं, S1 बराबर K S2, जहाँ पे आपका S1 क्या है, यहाँ पे हमने बताया है S1 क्या है, स्टेटर स्लॉट, और आपका S2 क्या है, रोटर स्लॉट। रोटर में जो स्लॉट कट है वो है K क्या है, K क्या है आपका, सॉरी इंटीजर है K आपका। तो अगर हम जो है इसकी वैल्यू को जो है स्टूडेंट्स, अगर इसकी वैल्यू को, अगर हम K की वैल्यू को ये 1 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, S1 इक्वल टू S2। अगर K की वैल्यू को 2 रखते हैं तो मिलेगा S1 इक्वल टू 2S2। आई होप आप ये बातें समझ रहे होंगे। तो आप इतना जो है नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं, जैसे बोले हम K अगर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, S1 इक्वल टू S2। K2 अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू 2S2। कहने का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ये जो है बढ़ता जाता है आपका S1। तो ये हम ऐसे आप इसको जो है समझ सकते हैं कोगिंग का मतलब क्या है। से आपका डिसएडवांटेज ये है, जैसे कि अगर हम रोकना चाहें टू रिड्यूस द कोगिंग, जिससे आपका मशीन जो है रन करे, तो क्या नाम है कि जिससे आपका मशीन जो है स्टार्ट कर
तो यहाँ पर अगर आप लिखें टू रिड्यूस द आप ये समझिए स्टूडेंट्स कि अगर आपका जो है स्टेटर स्लॉट S1 वो अगर इक्वल है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द रोटर स्लॉट, तो आपका जो मशीन है वो स्टार्ट होने में इसको जो है रिकॉर्ड होती है, जैसे रिफ्यूज टू स्टार्ट लिखा है, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज द कोगिंग। अगर इसको जो है हम रिड्यूस करना चाहें, रिड्यूसिंग द कोगिंग, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि आपका जो S1 है, मतलब आपका जो स्टेटर स्लॉट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द रोटर स्लॉट। तो इसको पहला तो ये लिख सकते हैं कि जो आपका स्टेटर स्लॉट है शुड नॉट बी इक्वल और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द रोटर स्लॉट। तो इसको हम लिख लेते हैं अब टू रिड्यूस द कोगिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंस ये कोगिंग है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आपके यूपी बीटी में आपका ये डायरेक्ट ये सवाल जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं हम वो क्या है, आपका S1 जो है इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ S2 के। S2 क्या है आपका रोटर स्लॉट है, तो इसको अगर आप लिखे यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो है स्टेटर स्लॉट इक्वल जो है नहीं होना चाहिए किसके, इक्वल नहीं होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट। ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द रोटर स्लॉट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे। और आप जानते हैं कि अगर हम इसको एक तरीके से और जो है रिड्यूस कर सकते हैं, वह यह है कि बाय यूजिंग द स्क्वेड रोटर कहने का मतलब यह है कि जैसे आप समझिए दूसरा ये है, तो आप इसका कैसे रोक सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग द, मतलब किसका प्रयोग करके रोक सकते हैं, बाय यूजिंग द स्क्वेड रोटर का कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपका रोटर है, तो इसके ऊपर जो है ऐसे धारियाँ बनी रहनी चाहिए, ये हमारे कहने का मतलब है। तो ये आपका जो है स्क्वेड रोटर जो है इसको बोला चाहिए, इसके स्क्वेड होने चाहिए, स्क्वेड रोटर इसका नाम ही है। तो आप इसको समझिए कि यहाँ पे पहला आपको जो है ये स्टेटर स्लॉट जो है इक्वल नहीं होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द रोटर स्लॉट, और दूसरे में क्या है आपको यूज करना है किसका यूज करना है, स्क्वेड रोटर का। तो ये स्टूडेंट जो है इतना आप कोकिंग के बारे में अगर लिखते हैं तो वहाँ पे जो है आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्रॉलिंग क्या होता है। क्रॉलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंस ये भी है, और ये कोगिंग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये दोनों चीज़ें जो है डायरेक्ट आपके BT यूपी में आती हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्रॉलिंग क्या है। कोगिंग तो हमने देख लिया है। क्रॉलिंग समझने के लिए आप समझिए कि आपका समझिए कि विथ द नॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्लॉट ऑफ स्टेटर, समझ सकते हैं हम जैसे बोले कि यहाँ विथ द नॉन इंटीग्रल मल्टीपल स्लॉट ऑफ द स्टेटर या फिर और रोटर, तो तब आपका जो कंडीशन है, तब जो आपका मशीन का टेंडेंसी है, और सॉरी जो मोटर का टेंडेंसी है वो क्या है, टू रन द लो स्पीड, मतलब वो लो स्पीड पे रन करेगा। वो कितने पे, 1/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, 1/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड। उस फिनोमिना को हम बोलेंगे क्रॉलिंग। जब आपका मशीन जो है, अरे सॉरी मोटर, हम मशीन बोल रहे हैं, जब मतलब ये क्या बोलते आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ द जो टेंडेंसी है मोटर की, रन करने के लिए किस पे, एट लो स्पीड, कम स्पीड पे। तो आप क्या, वो स्पीड क्या, 1/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, जो आपका नॉर्मल स्पीड है 1/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, उस फिनोमिना को हम बोलेंगे क्रॉलिंग। तो किस कंडीशन पे है, विथ द नॉन इंटीग्रल मल्टीपल, जैसा कि हमने बताया कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए, S1 इज नॉट इक्वल टू KS2। उस वही आपका बता रहा है कि विथ द नॉन इंटीग्रल मल्टीपल स्लॉट ऑफ स्टेटर और रोटर, उस कंडीशन में जो आपका टेंडेंसी ऑफ द मोटर वह आपका रन करेगा एट द लो स्पीड 1/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड। वही फिनोमिना आपका जो है क्रॉलिंग कहा जाता है। तो इसको जो है अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पहले उसके टॉपिक को ढालते हैं, क्रॉलिंग।
तो हम इसको लिखवा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम अगर लिखें तो आप लिख सकते हैं कि द टेंडेंसी of the motor to run at speed to run at low speed, लिखते हैं लो स्पीड, क्योंकि क्या होना चाहिए 1/7 of the normal speed, 1/7 of the normal speed, उस फिनोमिना क्या कहते हैं, दिस फिनोमिनन इज नोन एज क्रॉलिंग। उस फिनोमिना क्या कहते हैं, क्रॉलिंग कहते हैं। अगर अब कब होगा, जब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विथ द इंटीग्रल, सॉरी विथ द नॉन इंटीग्रल मल्टीपल स्लॉट्स ऑफ स्टेटर और रोटर, तब जो है स्टूडेंट्स आपका टेंडेंसी जो है मोटर का, वो क्या करेगा, रन करेगा। मतलब आप समझिए द टेंडेंसी ऑफ द मोटर रन एट द लो स्पीड, वो स्पीड क्या होना चाहिए 1/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड। तो वो फिनोमिना जो है, वो फिनोमिना आपका क्या हो जाएगा, फिनोमिना आपका हो जाएगा क्रॉलिंग। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आपको ये जो है कोगिंग और क्रॉलिंग का मीनिंग समझ में आया होगा कि ये मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आप इन दोनों को जो है 1-2 बार देखिए, उसके बाद आपको जो है ये जो हमने लिखवाया है कि 1/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, बस यही इसका मेन मुद्दा है और कुछ नहीं है। ये समझ लीजिए कि 1/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड पे जो है ये वो क्या नाम है, बुलाए के रन करने लगता है मोटर टू रन एट द लो स्पीड। वो क्या होने वाला है 1/7 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, वही फिनोमिना जो है आपका क्राउलिंग होने वाला है। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए और 1-2 बार देखिए। इसके बाद हम जो है देखते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो है हम देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर, अगर आप देखें तो आप इंडक्शन मोटर स्टेटर और रोटर दोनों का पहले अलग अलग लिखते हैं, उसके बाद जो है एक ही करके बताते हैं किस हिसाब से होने वाला है। तो आप जो है धीरे धीरे करके समझिए। पहले हम बात करेंगे इक्विवेलेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये भी, क्योंकि जब भी इंडक्शन मोटर आता है उसका इक्विवेलेंट सर्किट भी आप बनाएंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ द स्टेटर। जैसा कि आप ट्रांसफार्मर में जो जो कंपोनेंट देख रहे थे, आप कैसे देख रहे थे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका हम लेते हैं, इम्पीडेंस सॉरी रिएक्टेंस यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद जो है आपका एक हम जो है आयरन लॉस कंपोनेंट को हम R0 से दिखाएंगे, और हम एक यहाँ पे जो है आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ले लेंगे, और इसको इस तरफ जो हम आपको EMF लेने वाले हैं का E1 है। E1 आपका क्या है, E1 है आपका स्टेटर EMF पर फेज। पहले इसका हम नाम नॉमेनक्लेचर कर लेते। देखिए यहाँ पे R1 है, हम J(x1) लेंगे, ये आपका R0 होगा, ये आपका क्या होगा XM, ये आपका E1। तो इसको हम जो है इसका एक एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे जो R1 है आपका, R1 वो आपका क्या होने वाला है, वो आपका होगा स्टेटर, वो आपका होगा स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज, प्रति फेज जो है स्टेटर रेजिस्टेंस आपका है। X1 क्या है, स्टेटर रिएक्टेंस पर फेज, स्टेटर रिएक्टेंस पर फेज।
इसके बाद स्टूडेंट जो है आपका XM क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। X0 क्या है आपका, XM का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। X0 क्या है कि आपका है आयरन लॉस कंपोनेंट, आयरन लॉस कंपोनेंट। उसके बाद जो है यहाँ पे अब लास्ट आपको अच्छा है E1। E1 क्या है आपका, E1 है आपका स्टेटर EMF, स्टेटर EMF पर फेज। क्या है आपका स्टेटर EMF पर फेज। आप इसको जो है नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द रोटर। ये आपका स्टेटर का है। देखिए कितना आपको मतलब कितना सरलतम तरीके से आपको बताया गया है, आप इसको ध्यान दीजिए। और इसको जो है आप पेन कॉपी लेके साथ में तब वीडियो देखा करिए और जो है बारी बारी से नोट करते रहिए करिए। अब हम देखते हैं कि जो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द रोटर। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर में जो है हम देखते हैं तो उसमें आप कैसे करेंगे, तो इसमें जो है आपका E2 आने वाला है EMF, जो पर रोटर EMF पर फेज रहेगा। तो E2 है आपका जो कि आपका इसलिए इस अभी देखते बताते हैं आपको। देखिए ये आपका R2 रहेगा JX2 और जो है स्टूडेंट्स ये आपका E2 होगा। E2 आपका जो है स्लिप E1 स्लिप में आपका कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि आप इससे पहले हमने आपको ये सारे EMF का सारा चीज़ बताया था, तो आप ध्यान दिए होंगे तो आप कर ले जाएंगे। आपका रेजिस्टेंस है, आपका जो है रिएक्टेंस है, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं। रिएक्टेंस को आप जो है यहाँ पे स्लिप के कॉन्सेप्ट से वजह से आप क्या लिख सकते हैं X1। तो ये आप ध्यान दीजिए। अगर आप इससे पीछे का मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कहाँ से हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है वहाँ पे जब रोटर EMF बताया था स्टैंड स्टिल कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में, तो वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें बताई थी। तो आप जो है उसको जाके उसको पहले देखिए उस वीडियो। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप पहले हमारा पहला वीडियो मतलब शुरुआती वीडियो जो है देखा करिए। एक तरफ से देखेंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट। अभी इन दोनों को साथ में लेते हैं, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। ये अब देखते हैं हम इक्विवेलेंट सर्किट जो है इन दोनों को साथ में लेकर के। तो चलिए बनाते हैं। देखिए R1 ले लीजिए और JX1 आयरन लॉस कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। यहाँ पे आपका जो है आने वाला है क्या E1 स्टेटर EMF पर फेज। उसके बाद जो है देखिए ये आपका R1 है, JX1 है, R0 है और ये आपका क्या है XM है, आपका E1 है। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे हैं। और इस तरफ आपका क्या हो जाएगा E2, यहाँ पे आपका जो है R2, जो रिएक्टेंस है JX2। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है आपका ये इक्विवेलेंट सर्किट जो है देखने को मिलेगा। तो आप जो है इसको बारीकी से नोट करिए। ये लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। कोगिंग क्या है, क्रॉलिंग क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर क्या है। और इसमें जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले आप अलग अलग जब भी पेपर में आएगा तो पहले आप अलग अलग से बनाइएगा। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द स्टेटर, फिर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द रोटर, उसके बाद जो है एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो ऐसे आप बनाएंगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। और जो आप यहाँ पे मतलब टर्म यूज करिएगा उसको डिफाइन कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर और स्पीड कंट्रोल ऑफ द इंडक्शन मोटर क्या है और कैस्केडिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू।